Assalamualaikum everyone. I'm Suhaira Sajid, fashion designer, cosmetologist and host. And today I'm welcoming you to PNY Training's Facebook live show. प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करती चलूं। So PNY group of companies deals under these entities PNY Trainings, PNY Pink and PNY Advertising. PNY Training is Pakistan's best IT training institute and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration and you can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, accounts, kids and many more. And then PNY Advertising, it is a digital marketing agency which provides digital marketing and other services to businesses. So you can advertise your business and services as well by taking help of PNY Advertising. Then number 3, PNY Pink, मेरी favorite, सब girls की most favorite and Pink से पता चल जाता है कि something related to girls and females. So PNY Pink is dealing in different courses related to self grooming and makeup. और इस तरह से PNY group of companies काम कर रही हैं। PNY group of companies का विजन है कि मार्केट में बेस्ट सर्विसेज दी जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। तो इस पे बात करने के लिए जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। सीईओ हैं इवॉल्व कम्युनिकेशंस के साकिब रहमान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, सर सबसे पहले तो आपको वार्मली वेलकम हमारे आज के फेसबुक लाइव शो में। आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ हैं हमारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, हम टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि इवॉल्व कम्युनिकेशंस बेसिकली क्या है। बेसिकली इन्वॉल्व कम्युनिकेशन एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। वी आर प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन एज वेल एज कस्टमर कॉन्टैक्ट सॉल्यूशंस। तो इसमें बेसिकली हम डील कर रहे हैं यूएसए में, जिसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट सॉल्यूशंस एज वेल एज आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस नेशनल्स को। ओके सर, ओके। सर अब बताइए जरा कि जो इस साल में बहुत ज्यादा मोड चेंज हो गए हैं बिजनेसेस के। पहले जो फिजिकल सेटअप्स थे वो सब डिजिटल में कन्वर्ट हो गए हैं और बहुत से लोग जो है वो बड़े एक आप क्या कह लें कि एक मिस की सिचुएशन भी है। और जो लोग इस साइट पे अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका मोड चेंज कर रहे हैं बिजनेस का। तो आप सबसे पहले बताइए कि जो टेक्नोलॉजी है इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसे है, पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। बिफोर टेक्नोलॉजी, लोग आपको पता है ज्यादातर लोगों के पास सोशल मीडिया या इंटरनेट का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो उस वक्त लोग ज्यादातर मार्केटिंग जो है मुख्तलिफ शॉप्स विजिट करके इस तरह अपनी कंपनीज को उनकी मार्केटिंग करते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया है उस के बाद डिजिटल मार्केटिंग पे काम शुरू हुआ है। तो जो कंपनीज के लिए पहले आप एक लॉन्च होती थी, इसकी मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको मतलब ह्यूमन एफर्ट चाहिए होती थी। अभी सिंपली आप कोई भी कंपनी है, आप फेसबुक देख सकते हैं, ट्विटर हो गया, कितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, किसी प्लेटफॉर्म को यूज करती है आप अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अभी मतलब कोई भी कंपनी है उसकी पब्लिशमेंट हो गई ओवर एडवर्टाइजमेंट होगी इज फार बेटर एंड इजियर एज कम्पेयर टू बिफोर। सही, बिल्कुल, नो डाउट सर, वो तो बहुत इजी हो गया। आप घर बैठे एडवर्टाइज कर भी सकते हैं और कस्टमर तक जो रीच है वो बहुत इजी हो गई है। पर कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि सब इस मोड के लिए रेडी नहीं थे जब एक अचानक एक ऐसी सिचुएशन बनी जो हमने एक्सपीरियंस की कोविड की शक्ल में, देन लॉकडाउन की शक्ल में। तो उसके बाद बहुत से लोगों को डिजिटल नॉलेज ना होने की वजह से बिजनेस को जब वो इस मोड में कन्वर्ट नहीं कर सके तो वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हाँ, शुरू में जब कोविड मतलब स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ, लोगों को काफी मसाइल आए। जब से वर्क फ्रॉम होम था, लोगों के पास फैसिलिटीज उस तरह नहीं थी, वो प्रिपेयर ही नहीं थे, क्योंकि मतलब पहली दफा फेस कर रहे थे इस वायरस को। लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने ये उनको अवेयरनेस हुई कि डिग्री अब मैटर नहीं करती। अब आपके पास कोई ना कोई स्किल होना जरूरी है, क्योंकि हम्म। सिंपल आप डिग्री आपके पास है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मार्केट में कुछ कर नहीं सकते जब तक आपके पास स्किल नहीं है। तो लोगों ने इस हम्म। पे स्किल्स पे काम शुरू किया है। मतलब हम्म। कोविड के अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो इसने काफी को लोगों को सिखाया है कि हम्म। इससे रिलेटेड जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, जिसका पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अभी हम्म। मैक्सिमम
ओवरऑल अब्रॉड देख लें, अभी पाकिस्तान में देख लें, मैक्सिमम काम जो है अब वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं। अभी जो सेकंड वेव आई है, इसके बाद दोबारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। इसने काफ़ी कुछ लोगों को सिखाया है। तो हुँ, इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाए, तो लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी इसकी मतलब पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू मतलब जब ये वेव नहीं थी तो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे हमारे जो देखने वाले हैं, ऐसे बहुत से हमारे लोग कि जो अपने बिज़नेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उनको गाइड करें कि डिजिटल सिस्टम को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को किस तरह से मार्केट किया जाए? तो वो टिप्स चाहिए हमें आपसे। हाँ, मतलब कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पहले हुँ, डेडिकेशन होती है, आपकी कमिटमेंट होती है कि आपने ज़िंदगी में कोई गोल सेट किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप काम स्टार्ट करते हैं। हुँ, अभी ये है कि अब कोई भी आप कंपनी जिस तरह लेट्स सपोज़ इवॉल्व कम्युनिकेशंस है, तो इसका पहले ये गोल ज़हन में था कि खुद कंपनी सेट करनी है जो आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करे और डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू मार्केट। तो हुँ, इसका ये था कि अब इसको डिजिटल मार्केटिंग करनी थी। इसके लिए सिंपल ये है कि कोई भी बंदा एक लेमैन जिसको नहीं पता कि मेरी कंपनी है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो मैं कौन से कैसे करूँ? उसके लिए हुँ, सिंपल एक सॉल्यूशन है। आजकल हर कोई मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। आपके हुँ, फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, आप मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोगों को जिनकी एक्सपर्टीज़ मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में है, उनको साथ हुँ, कम्युनिकेट करें, उन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उन्हें पता चलेगा कि आप किस फ़ील्ड के हैं। हुँ, आप मैक्सिमम लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। उस हुँ, इंटरैक्शन से क्या होगा, आपका ओवरऑल सोशल सर्कल इंक्रीज़ करेगा। सोशल हुँ, सर्कल इंक्रीज़ करने के साथ-साथ आप उस अपने फेसबुक प्रोफ़ाइल को ही यूटिलाइज़ करके आप एक पेज बना सकते हैं। अपनी हुँ, कंपनी के नाम से पेज बना सकते हैं। उससे उसके बाद क्या होगा, जितने आपके साथ आपके ऐसे सोशल सर्कल में लोग होंगे, जो फ़ैमिलियर होंगे आपके काम के साथ और उन अपना काम भी वहाँ पे फेसबुक पे बता रहे होंगे, तो आप उनसे इंटरैक्ट करके अपने जो ओवरऑल फेसबुक पे है फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हैं और साथ-साथ ये ऑटोमैटिकली मार्केटिंग भी कर रहे होंगे आप। तो बेसिक हुँ, इनिशिएट आप अपनी प्रोफ़ाइल से करें। फेसबुक प्रोफ़ाइल को यूटिलाइज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी हुँ, मतलब जब से सोशल मीडिया है तो इसने ओवरऑल मार्केटिंग को तो बहुत मतलब आसान कर दी है। अभी हुँ, बस अब कोई भी बंदा अभी विलिंग हो मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, कोई गोल सेट करना चाहे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अभी तो ये कोई बंदा भी सोच सकता है तो हर चीज़ अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो जो सोच सकता है हुँ। वो उसे मालूम कर सकता है इंटरनेट से। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। बिल्कुल हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे पास ऐप्स हैं और वो इट्स अप टू अस कि हम उसे किस मोड में यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं या वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो हम अपना करते रहते हैं। अच्छा सर ये बताइए, बिल्कुल। आजकल हम हमारे यूथ को बड़ी एक शिकायत है वो ये है कि आज से कुछ टाइम पहले तक जितनी ऐप्स हैं जैसे भी हम बात करें फ़ेसबुक की या इस तरह से कोई भी ऐप है वो उसमें सजेशंस में हमारा जो पेज है वो उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाती थी बिकॉज़ वो सजेशंस में आ जाता था। अब व्यूअरशिप इस तरह से कम हो गई है कि वो पेज सजेशंस में नहीं आते अनटिल अनलेस हम उसकी पेड प्रमोशन नहीं करते। तो वो जो पहले आज से 3 साल पहले तक जो सिस्टम था, अब वो ये इस तरह से चेंज हो गया कि जैसे अभी यूट्यूब की बात करें या फिर हम बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या जितने भी हमारे हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। जब तक उनकी पेड प्रमोशन ना करें फ्रेंड सर्कल के अलावा क्योंकि जब बिज़नेस की बात आती है तो सिर्फ़ वो फ्रेंड्स तक जब नहीं होता उससे एक स्टेप ज़्यादा उसको जब फैलाना होता है तो उसकी जो प्रमोशन करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कि ऐसे सिस्टम को फिर किस तरह जब तक पेड साइट पे नहीं जाएँगे क्या हम उस तरह प्रमोट नहीं कर सकते बिज़नेस को? नहीं, बिज़नेस को अभी कोई भी काम स्टार्ट में बड़ा नहीं होता। मतलब हुँ, स्टेप आप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है बढ़ती है। जिस हुँ, तरह आप सिंपल फेसबुक की प्रोफाइल है, आप उस पे कैपेसिटी है 5000 तक फ्रेंड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर स्टार्ट में 5000 फ्रेंड्स आपके हो गए, तो 5000 के बाद उसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। आप दराज़ ये फैसिलिटी देता है आपको। उसके बाद आप पेज बना लें। मतलब शुरू में आपको उस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मतलब उसकी मार्केटिंग के लिए किसी किस्म की आप ना करें। वो 5000 हुँ, से स्टार्ट करें। ऐसा-ऐसा आपके पास अगर कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जैसा दराज़ ये फैसिलिटेट कर रहा है। हुँ, मुख़्तलिफ़ अपनी प्रोडक्ट्स वो मोनेटाइज़ कराता है वहाँ पे, तो उससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपका अभी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो लाज़िमी बात है फिर आपने अपने जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई ना कोई तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
लेकिन स्टार्ट आप हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसमें अच्छा, कितना ज़्यादा टाइम कोई तक हमें, जब हमने स्टार्ट लिया, तो हमें कितना टाइम तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो प्रोसेस को टाइम देना चाहिए कि हाँ, इतना टाइम तो कम से कम हमें इस वे में चलना है? एटलीस्ट 3 टू 6 मंथ इनफ है। उसमें आपको ओवरऑल नो हो भी हो जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर ये डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। क्योंकि 3 टू हुँ, 6 मंथ में आपको पता भी चल जाता है कि आपकी ओवरऑल फॉलोइंग किस तरह की आ रही है, आप किस तरह के लोगों से हुँ, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं कि नहीं। क्योंकि अब इस अगर स्टार्ट में ही आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई पेज बनाते हैं फेसबुक पे और स्टार्ट में ही आप उस पे इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं, ये देखिए बगैर कि मैंने किस तरह के कस्टमर या किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना है। पहले तो आप टारगेट अपना सेट करने में टाइम लगेगा ना आपको। आप पता चलेगा आप राइट ट्रैक पे हैं तो फिर उस पे इन्वेस्टमेंट शुरू करें आप। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तो हो गया बिज़नेस इस मोड में कि कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, देन उसको सेल किया जाता है, तो प्रोडक्ट को लेके बिज़नेस। एक ये होता है कि बिज़नेस में अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र की जा रही हैं। इन दो एक दोनों बिजनेस का डिफरेंट मोड है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है उसकी मार्केटिंग किस सेंस में करनी चाहिए, और जो सर्विसेज बेस्ड होता है बिजनेस उसकी किस तरह से करनी चाहिए? जब से फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई है, अभी मतलब पहले लोगों की प्रायोरिटी होती थी कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, बस जब रिटायर होंगे तो हमारा पेंशन आती रहेगी, हम एन्जॉय करेंगे। लेकिन अभी माइंड चेंज हो गया है। पहले ये था कि करियर काउंसलिंग नहीं थी। स्कूल के बाद जब कॉलेज जाते थे तो उसके बाद करियर काउंसलिंग नहीं होती थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता था कि मैंने फ्यूच आगे करना क्या है। बस किसी भी फील्ड में वो चले जाते थे। उन हम्म। उन ये देखे बगैर कि उनका उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं। नहीं लेकिन तो वो पेरेंट्स विद ने द डिसाइड पासिंग किया टाइम होता था ना, चार प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर, लॉयर, फिर इसके बाद और कौन सा, इंजीनियर, और इसके अलावा बस यही होते थे, पेरेंट्स ने डिसाइड किया होता था बस यही बनेंगे। बस वो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर मतलब हम्म। मार्केट जो ओवरऑल सोसाइटी में परसेप्शन बन गई है कि डॉक्टर हम्म। ही मतलब डॉक्टर आप बन जाएंगे तो अच्छा हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर पाएंगे या इंजीनियर या इस तरह के। इसके अलावा मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि और क्या कुछ कर सकते हैं वो। मतलब उनकी और क्या वो स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं कि उनको वो फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन प्री डिफाइन कर देते थे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं देखा जाता था कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन हम्म। अभी सोशल मीडिया जब से है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से एक्सपोज़र हुआ है। लोगों को पता चला है कि नहीं मतलब ये चंद फील्ड नहीं है और बहुत हम्म। कुछ आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग पे स्टूडेंट्स हम्म। जो पहले मतलब उन स्टूडेंट्स को मसला होता था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी फीस हो गई या बाकी जो एक्सपेंसेस है वो मीट नहीं कर पाते। अभी फ्रीलांसिंग है, आपके पास कोई एक स्किल है, सिंपल कोई स्किल लेंगे, फोटोग्राफी है, आप फोटोग्राफी को लेके चल सकते हैं, राइटिंग है, रीडिंग है, आपके पास कोई स्किल है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं आप। तो उस हम्म। स्किल को आप सेल आउट करें, मुख्तलिफ आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, मतलब बहुत कुछ है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो अभी आपके लिए मतलब अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना कोई मुश्किल नहीं है। ये अच्छा सर, टोटली अब अभी अभी कहाँ आप पे कह आप रहे हैं कि जैसे है ना कि वो अभी आपने बात की फोटोग्राफर जो कि हमारे काम करेंगे इस तरह की सर्विसेज। अब हम दूसरी साइड पे ये भी देखते हैं कि जैसे अभी अगेन रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, इवेंट्स पे इवेंट्स नहीं हो रहे, उसके बाद अगर हम कहें कि जो इस तरह से गैदरिंग्स नहीं हो रही, वेडिंग हॉल्स जिस तरह से क्लोज कर दिए गए, तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहली मैं कंप्लेन करता देख रही हूँ अपने सराउंडिंग में सब लोगों को, वो ये है कि हम यहाँ पे एडवर्टाइज तो करते हैं बट हमारा क्लाइंट उस तरह से नहीं आ रहा, बिकॉज इवेंट्स होंगे तो हम उसकी फोटोग्राफी करेंगे और वो सब चीजें, तो इसके बारे में क्या कहें? लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम्म। वर्चुअल मैक्सिमम काम होने शुरू हो गए हैं। जिसकी वजह से क्लासेस भी वर्चुअली होने लगी हैं। इस तरह हम्म। वर्चुअली कोई भी इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम्म। मुख्तलिफ अब मतलब अभी आप मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अभी ऐसा नहीं है कि आप अवेलेबल नहीं है। जो हम्म। प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाएगा क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको बस वे फॉरवर्ड पता हो कि मैंने इसको कैसे सर्च आउट करना है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम्म। तो क्या आप समझते हैं कि पता है सबको जितना पता होना चाहिए और अब वो उस मोड में सब कर रहे हैं, या अभी भी स्टिल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है? जिस तरह ये आपने सुना होगा कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ चैनल्स यूज़ कर रहे हैं। पहले ये अवेलेबल नहीं थी, अब आप कहीं पे अवेलेबल हैं, आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए वर्चुअली वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम्म। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को अवेयरनेस मिलने में,
लेकिन मतलब काफ़ी पहले से बेहतर है। लोगों को अब पता है कि टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें और आ गई हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करके हुँ, अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हुँ। सही सर, बिल्कुल वही बात अगेन कि हमारे हाथ में डिवाइसेज़ हैं और उनका यूसेज भी हमारे अपने हाथ में है कि हमने कैसे बिल्कुल। करें। सर थोड़ा-सा हम आपके एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि आपने जब स्टार्ट लिया अपने बिज़नेस का, तो आपने कैसे लिया? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम्पल आप सबके सेट करेंगे अपनी जब आप अपना जर्नी बताएँगे, तो बहुत से हमारे जो यूथ हैं उसको गाइडलाइन मिलेगी कि हाँ, इस तरह की सिचुएशन को इस तरह से डील किया जाता है। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया, कितना साल पहले लिया और कैसे लिया? बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी 2016 में। और हुँ, मेरा मतलब बेसिकली मैं हूँ सोन वैली, एक गाँव है खुशाब में। तो उसके हुँ, बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मुख़्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटी थी, ऑनलाइन मैंने अपनी जो स्किल थी, सर्विस प्रोवाइडिंग की स्किल्स को सेल आउट किया। उसके साथ-साथ मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी वापडा में और कॉन्ट्रैक्ट बेस 1 साल के लिए वहाँ जॉब की थी। फिर मुख़्तलिफ़ हुँ, डिपार्टमेंट में मेरा टेप्टा में जॉब की। उसके हुँ, बाद चाइनीज़ कंपनी में उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर। उस हुँ, दौरान ही मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हुई डिस्कशन हुई, हम बैठे थे इस्लामाबाद में ही। तो काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो मैंने आइडिया ये शेयर किया कि हम क्यों ना अपना कोई सेटअप स्टार्ट करें। तो उसने आइडिया दिया कि नहीं, ये हो सकता है, ये मतलब वर्केबल है, मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद इस पे काम करना शुरू कर दिया। उसके जब भी हार्डली मुझे 6 महीने हुए हैं तकरीबन ये कंपनी स्टार्ट की है। और इसमें मेन ये था कि पहले सारे ये कहते हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट कोई ना हो, आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ज़हन में भी पहले ऐसे ही था कि इन्वेस्टमेंट होगी तो कुछ करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप फिर भी काम कर सकते हैं। आपको हुँ, इंटरनेट ने इतना ईज़ प्रोवाइड कर दी है, विदाउट इवन पेइंग अ सिंगल पेनी यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। तो मैंने यही किया, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इंटरनेट के थ्रू इस कंपनी को स्टार्ट किया और अपनी सर्विसेज़ यूएस क्लाइंट्स को सेल आउट करनी शुरू कर दी। तो हुँ, स्टार्ट में मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई, 2-3 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने एम्प्लॉइज़ हायर किए, तो उनकी सैलरी का था। 2-3 महीने मुझे इश्यूज़ आए। उसके क्योंकि आप जब कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ, तो आपको हर्डल्स अच्छा नहीं लगते। इन इश्यूज़ के हर्डल्स मिल बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि वो किस टाइप के इश्यूज़ थे जो आपने फेस किए? इश्यू ये था कि ओवरऑल जिस मार्केट में आप काम करते हैं, वहाँ आपके कंपेटिटर्स होते हैं। आप उन कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी होती है। तो उन कंपेटिटर्स को देखते हुए, क्योंकि उनके पास वो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उनके हुँ, साथ कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। तो आप कुछ ऐसा डिफरेंट ही करेंगे, तभी आपकी प्रोडक्ट उनसे बेहतर चलेगी। तो मेन ये था कि हम उनको कम्पीट कैसे करें। हुँ। सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर सर आपने कम्पीट कैसे किया? आपने जो अपने क्या गोल सेट किए कि हाँ, इनको कम्पीट करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी हैं और ये कुछ चीज़ें नहीं करनी? मेन ये था कि मार्केट में जितनी भी इस तरह की कंपनीज़ थी आईटी के रिलेटेड, उनके एम्प्लॉइज़ को इश्यू था कि कहीं पे भी एम्प्लॉई की बात उस तरह सुनी नहीं जाती, जिस तरह मतलब एक बार वैल्यू दी जाती है। क्योंकि मेरा हुँ, एक्सपीरियंस है चाइनीज़ कंपनी के साथ काम करने का। हुँ, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि आप एम्प्लॉयी को जब तक वैल्यू नहीं देंगे, उसकी वर्थ को नहीं जानेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो हुँ, एम्प्लॉयी आपके लिए दिन-रात करके आपके लिए काम कर रहा है, आप उसकी जो काम है उसको उसको अगर रिवार्ड नहीं दे रहे, तो आप तो क्योंकि जिस वजह से काम आपका चल रहा है, आप उसके साथ फेयर नहीं है, तो आपका काम लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो बेसिक मेरा ये था कि मैंने एम्प्लॉइज़ के साथ बड़ा रिलैक्स होके, मतलब नॉट लाइक सीईओ और बॉस, लाइक फ्रेंड, लाइक ब्रदर, इस तरह मैंने काम स्टार्ट किया। वो इस तरह काफ़ी मुतमईन हो गए, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा। तो हुँ, उन्होंने कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गए, मतलब स्टार्ट में मेरे एम्प्लॉइज़ थे 3-4, उनसे स्टार्ट किया। लेकिन जब उनको पता चला कि हम यहाँ, ये कंपनी तो हमारी है, हम भी हमें यहाँ बॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जब हायरिंग हमने फर्दर स्टार्ट की, तो लोग खुद विलिंगली आने लगे, क्योंकि उनको पता चला, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयी थे मेरे पास, उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट क्या है, बाहर तो ऐसा किसी और कंपनी में ऐसा नहीं मिल रहा। तो उन इसको प्रायोरिटी पे ले आए। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे पास एम्प्लॉइज़ आ गए, जो पहले अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। बस यही देखते हुए कि हाँ, ये कंपनी, क्योंकि आपने कोटेशन भी सुनी होगी कि अगर आप देखेंगे सैलरी को
तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे कंपनी में। आप अपने बॉस को देखें, अगर बॉस आपके साथ सही है तो आप लॉन्ग टर्म कंपनी में चल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड सब कुछ आपके लिए कर किसके साथ कर रहे हैं? बॉस के साथ कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ सही है, आपको प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है और कंपनी के लिए बेनिफिशियल नो डाउट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आई थिंक हमारी जो यूथ है समटाइम इसी वजह से पीछे रह जाती है या कुछ नहीं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो चाहते हैं कि हम ये टारगेट है, हमने इतनी सैलरी लेनी है, बस इससे ज्यादा और हमने जो है कुछ और नहीं सोचना। हमने और ये भी बड़ा जो है सब शिकायत करते हैं कि जब कहीं जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने, तो पहली चीज ये होती है उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो फ्रेश अपनी स्टडी कंप्लीट करके जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस फॉर सैलरी बहुत ज्यादा होती हैं। तो शायद इसी वजह से वो जो है थोड़े से हो जाती है ज्यादा। उन जो है हमारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? है। मतलब अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम भी जब एम्प्लॉइज को हायर कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें आप सैलरी कितनी देंगे? तो हम ज़्यादातर यही उन्हें कहते थे कि सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन पहले आप अपनी आपके जो स्किल्स हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ तो शो करें। ये आपकी हम्म। स्किल्स और स्ट्रेंथ जो होंगी, उससे डायरेक्टली लिंक कर रही है आपकी सैलरी या ओवरऑल आपकी जो इनकम है। तो वो काफ़ी ऐसे स्टार्ट में थे, उनका यही था कि बस हमें बस कुछ हैंडसम अमाउंट मिल जाए और काम इतना ना करना पड़े। तो बेसिक ये है कि आप अपने काम जो भी कर रहे हैं, कोई भी जॉब है, उसके साथ डेडिकेटेड है, आप कुछ शो तो करें कि मैं वाक़ई डेडिकेटेड हूँ, ये काम मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से सैलरी लाज़िम बात है, एक बंदा आप की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसको नज़र आ रहा है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व हो रही है, कंपनी में हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उस फॉलो हो रहा है कि पता चलता है कि कौन क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी ये सारी चीज़ें जितने भी बेनिफिट्स हैं मिलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप क्या किस आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। हम्म। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये इस जो है एटीट्यूड का एक रीजन ये भी होता है कि बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, देन उनको टाइम पे सैलरीज नहीं देती, और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि वो उनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है आफ्टर 2-3 मंथ या कुछ भी कुछ कंपनी में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो जो है ऑलरेडी आप कह लें कि थोड़े फिक्रमंद भी होती हैं सब, इसलिए पहले वो ये भी कहती हैं। उस मोड के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कुछ जगहों पे मसाइल हैं, मतलब कोई भी कंपनी जॉइन करते हैं, पहले तो आपको कन्फर्म नहीं होता कि मतलब एनवायरनमेंट क्या है, आपको यूज़्ड टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ हम्म। जगहों पे है कि कंपनी हायर कर लेती है, लेकिन जो उनके साथ कमिटमेंट होती है एम्प्लॉइज़ के साथ वो पूरी नहीं करते। तो उन हम्म। इस चीज़ को भी देखते हुए जो भी आप नए एम्प्लॉयी हायर करते हैं, उस उनको पहले यही डाउट होता है कि सैलरी का इश्यू बनेगा। मतलब ये हम्म। उनके कंसर्न्स हैं, मतलब जेन्युइन है, लेकिन हम्म। हर जगह सेम एनवायरनमेंट नहीं होता। आप कंपनी के हम्म। ओवरऑल एनवायरनमेंट में रहते हुए हार्डली 1-2 महीने में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ओवरऑल क्या सिनेरियो है, एम्प्लॉयी की के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाता है, कैसा ट्रीट किया जाता है। ये सारे फैक्टर देख के इनफैक्ट हार्डली कुछ 2-3 महीने में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम्म। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तो एक बात जैसे भी हमने पॉइंट आउट की कि जो सैलरी का जो होता है ना, जिस टाइम पे जॉब पे जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो पहला क्वेश्चन जिस तरह ये था, आप क्या कहेंगे कि जो ऐसे मौके पे जबकि बिजनेस इस तरह से मोड चेंज हो गई, अब तो ज्यादा ही टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस हो गया हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब तो टेक्नोलॉजी का, उसके बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो यंगस्टर हैं और अपने बिजनेस को इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करते हुए जो काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किन किन जगहों पे गलती करते हैं, ताकि वो पॉइंट आउट हो, देन उसकी करेक्शन पे हम बात कर सकें? अगर ये कहा जाए ना सिंपल सी बात है कि इफ समबडी इज डूइंग बिजनेस एंड हिज और हर बिजनेस इज नॉट इंटरनेट, देन ही एंड शी इज नॉट डूइंग एक्चुअली बिजनेस। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आज के दौर में, आपका बिजनेस इंटरनेट पे होना जरूरी है, चाहे वो हम्म। सोशल मीडिया पे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। तब भी आप मार्केट में compete कर सकते हैं, तब भी आपका सर्वाइवल है। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो भी यूथ है, जो भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई गोल है उनका, तो उनको पहले ये देखना चाहिए ये गोल है, कि गोल उनको पहले हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये होता है, कोई भी काम हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी हम्म। टाइम फ्रेम नहीं हम सेट करते कि कहाँ कब जाके मैंने क्या चेंजेस करनी है, तो मुझे कहाँ हम्म। पे प्रॉफिट या लॉस हो। क्योंकि हमें हम्म। ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस बताई जाती है। आप हम्म। स्टूडेंट्स को देख लें,
उन्हें ये बताया जाता है आप पास हो जाएँगे, अच्छे जीपीए ले जाएँगे, आप तो जॉब अच्छी मिल जाएगी। उनको फेलियर के साथ फेलियर को से वास्ता नहीं पड़ता। मतलब बताया नहीं जाता हुँ, कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है। ये हुँ, ज़्यादातर आप देखें जितने भी सुसाइड्स होते हैं या जितने भी लोग मतलब डिप्रेस होते हैं, उनका इश्यू यही होता है। उन्हें सिर्फ़ सक्सेस का पता होता है कि सक्सेस है ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। हालाँकि जो फेलियर है वो सक्सेस का पार्ट है। उन्हें फेलियर के बारे में बताया नहीं जाता है कि आपने उसे हैंडल करना है, कैसे करना है। क्योंकि फेलियर अगर सक्सेस पे हम इतना फ़ोकस ना करें, ज़्यादा हम फेलियर पे करें, तो सक्सेस हुँ, तो एट द एंड आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। लेकिन आप हुँ, फेलियर से होके जाएँगे क्योंकि जो सक्सेस है वो फेलियर का हिस्सा ही है। तो हुँ, बेसिकली जब हम ये यूथ को पता चल जाएगा कि फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये आपकी कामयाबी का हिस्सा है। उसके साथ आप कम्पीट करना सीख लेंगे, उसको तब भी डिफीट कर पाएँगे, जब आप उसको पता होगा हैंडल कैसे करना है। क्योंकि हमें कहीं भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाता कि फेलियर है क्या? तो मेरे हुँ, हिसाब से अगर किसी को ये बता दिया जाए कि फेलियर से हैंडल कैसे करना है, ये डिप्रेशन ये सारा होता ही इस वजह से कि फेलियर के साथ उसको मतलब फेलियर हैंडल करना ही नहीं आता। फेलियर हैंडलिंग जिसको आ गई उसके लिए तो सक्सेस मुश्किल ही नहीं है। हुँ। पर सर ये भी तो देखिए कि डिप्रेशन तो आएगा, स्ट्रेस आएगा, पहला रीज़न क्या है? अब एक पर्सन है अभी ये देखिए अभी तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा सब टेक्नोलॉजी से आज से 4 साल पहले तक तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी नहीं होती थी। अगर हम देखें आज तो हम इतने आदी हो गए हैं, उसके यूज़्ड टू हो गए हैं। आज से अगर 4 साल पहले भी हम देखें, 5 साल पहले तो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे नहीं थी। अब जो एक यूथ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस सब मोड में आकर उन्होंने अपनी स्टडी ऐसे की है कि वो इस डिजिटल मोड के अकॉर्डिंग वो कुछ ना पढ़ सके हैं, ना स्किल बेस्ड एजुकेशन ऐसी है, वो आदी हैं उस मोड के जो कि फिजिकल एक नॉर्मल हमारा पहले से चलता आ रहा था। अब उनको वो सब उसमें तो ठीक है। उनको खुद को और अपनी सर्विस को डिजिटली प्रेज़ेंट करना नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से उसको रिप्रेज़ेंट करें, लोगों के सामने लेके आएँ और मार्केट करें। वैसे वो काम सब ठीक कर लेंगे बट ये क्योंकि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हो गई। अगर एक पर्सन है अपनी प्रोडक्ट भी बना रहा है या अपनी सर्विस है, उसको मार्केट करना नहीं आ रहा। फिर जब वो अपने आस-पास देखते हैं जैसे ही हम सोशल मीडिया का कोई प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक खोलते स्क्रॉल करते हैं तो सब इतना परफेक्टली को ग्रूम्ड और वो बड़ी लाइट्स के साथ और बड़ा वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन। इस मोड के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी कोविड ने देखे ना काफ़ी हमें इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। सबसे देखिए ना इसने हमें बता दिया है कि मोबाइल आपके पास जो है इंटरनेट के थ्रू आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी ऑनलाइन हुँ, क्लासेस हैं स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इंटरनेट नहीं है। मतलब कुछ जगहों पे इश्यूज़ हैं कि इंटरनेट फैसिलिटी उनके पास नहीं है। नाम हुँ, हालाँकि जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी थी वो भी कंप्लेन कर रहे थे, ये मतलब बहुत हुँ, मुश्किल है, हम इसको नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यूज़्ड टू हो गए, उन्हें समझ लगी कि मतलब करना कैसे है। तो अभी हुँ, देखिए इसका उन्होंने कोविड के दौरान ये पता चल गया कि हम मतलब एजुकेशन जो है वो लाज़मी तो नहीं आप फिज़िकली कहीं जाके कुछ सीखें। अभी तो आप इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हैं। मतलब कोविड ने तो मतलब काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया। ये आप पे है कि इसको फर्दर आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। हुँ। सर एक तो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना एजुकेशन का। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने मैथ्स के जो फ़ॉर्मूलाज़ वो इतने-इतने टाइम तक पढ़े थे, कहाँ उनका यूज़ेज़ है, कहीं उनका यूज़ेज़ नहीं है। तो वो उस पे फ़ोकस होता है बहुत ज़्यादा और वाक़ई स्किल बेस्ड एजुकेशन पे कोई फ़ोकस नहीं है। हमें शुरू से स्कूलिंग जब से हमारी होती है और हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी सोसाइटी में यही सिखाया जाता है कि वो जो बुक्स में जितनी स्टडी और कुछ ऐसी होती है कि जो आपकी आने वाली जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिस प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं, उससे उसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो यहाँ पे भी आके फिर ये हो जाता है कि माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, सिस्टम क्या है? ये भी एक मेन रीज़न हो जाती है। अच्छा सर यहाँ पे हम साथ-साथ कमेंट्स भी ऐड करते चलते हैं क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, साथ में जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी हम करते हैं ऐड। अच्छा जी यासिर खान क्या कह रहे हैं? आर पेड इंटर्नशिप आर ऑफर इन पीएनवाई जी, जी, आप पीएनवाई का ये जो है रिप्रेजेंटेटिव आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। असदुल्ला खान कह रहे हैं गुड टू सी यू साकिब भाई जी, आपको देख के खुशी हो रही है, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को वेलकम कह रहे हैं आपको वो। मुज़फ़्फ़र अली कह रहे हैं इज़ इट लाइव? जी जनाब, ये बिल्कुल लाइव है। देखिए हमने इतना बड़ा यहाँ लेवल किया हुआ है कि पीएनवाई ट्रेनिंग फेसबुक लाइव जब भी होता है, लाइव होता है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई बात करना चाहें सर से।
तो आप कर सकते हैं। अहमद मंजूर साहब, अरे सर वेलकम, हमारे जो सर हैं अहमद मंजूर साहब, हमारे माशाल्लाह उनके साथ भी हम सेशन कर चुके हैं बहुत अच्छे, और हमारे ऑनरेबल जो हैं वो गेस्ट रह चुकी हैं, और हमेशा हमारे लिए ऑनर की बात होती है कि आगे बस तरह हमारा लाइव सेशन देखते हैं और इसका पार्ट बनते हैं। तो सर क्या कह रही हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ वी विल चेंज द मेंटालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज मेन इशू दीज डेज, हाउ वी कैन ट्रेन देम टू बी एंटरप्रेन्योर्स एंड डोंट वेट फॉर द जॉब। बहुत अच्छा सवाल है सर जी। सर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उसका माइंड ऐसा कैसे ट्रेन करें, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक ओल्ड स्कूल सिस्टम में भी हमने देखा, और अब मोड चेंज होने के बाद भी इसलिए पढ़ा जाता है कि जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, और जॉब के माइंडसेट से पढ़ा जाता है। तो किस तरह से अपने जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उसका माइंडसेट इस तरह से उसको सेट किया जाए उनकी डायरेक्शन के, वो उनका जो माइंड है वो जॉब वाले टेम्पो से निकल के सोचे कि हम किस तरह से खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसमें मेन हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेरे हिसाब से जो लैप्स है वो ये है कि हम करियर काउंसलिंग बिल्कुल है ही नहीं। मतलब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो पढ़ता ही जा रहा है, एफएससी कर ली, आगे एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया, उसे ये नहीं पता मैं जो कर रहा हूँ इसका फायदा क्या है, आगे फ्यूचर में मैंने मुझे इसे मिलेगा। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट लेके कर रहा है, मतलब उसे इंटरेस्ट है, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। ना पेरेंट्स की तरफ से करियर काउंसलिंग है, ना टीचर्स की तरफ से है। और करियर हम्म, काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही भी नहीं है कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में भी। बिल्कुल नहीं है, बेसिक बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल पता ही, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं होता कि मैं पढ़ रहा हूँ इसका फायदा क्या है फ्यूचर में। तो हम्म, फिर पहला तो ये हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को खासतौर पे, कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि आप जो आपका बच्चा है उसको फ्री हैंड दें, उसको ऑप्शंस दें कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करें। तब वो बेहतर परफॉर्म करेगा जिंदगी में। और लाजिम बात है, जब उसको पता होगा मैं जो कर रहा हूँ इसका आखिर एट द एंड मुझे फायदा क्या होना है, या नुकसान इसका एक नुकसान कितना है, फायदा कितना है, तो हम्म, बेहतर परफॉर्म करेगा। एक है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेट्स सपोज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर ली, अब उसे नहीं पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग मैंने कर तो ली है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद अब मैंने लेट्स सपोज इंजीनियरिंग की है, मैं जॉब के लिए की है, तो जॉब पहले वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड देखता रहेगा। अब हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलनी मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो वहां से डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा कि मैंने पढ़ भी लिया, अच्छी डिग्री भी ले ली, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। इसी तरह अगर हम्म, वो एफएससी उसे करियर काउंसलिंग हो जाती, उसे पता चल जाता कि आप मेरे पास ये ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से सिलेक्ट करता, तो वो जिंदगी में आगे बेहतर परफॉर्म करेगा। मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, खासतौर पेरेंट्स को चाहिए। और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ये एक सेशन होना चाहिए डेली की बेसिस पे, स्टूडेंट बताया जाए कि आप आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आप इन ऑप्शन में से हम्म, में किस चीज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको आगे लेके चलें, तो बेहतर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो मैं करती हूँ, बट उससे पहले हमारे यहाँ पे एक जो व्यूअर है पूछ रहे हैं, मुजफ्फर अली, इट्स ग्रेट, टेल मी योर टॉपिक प्लीज। जी मुजफ्फर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। बिजनेस पे जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं हमारे जो आज के गेस्ट, वो हैं साकिब रहमान साहब, जो कि सीईओ हैं इवॉल्व कम्युनिकेशंस के। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अभी हम बात करें करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, मींस लाइफ का जो मोड डिपेंड करता है, किस एज में जो करियर काउंसलिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए। अभी देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में, मैं जिस कह रहा हूँ लैब्स हैं, अब हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक बताया जाता है मैट्रिक में, लेकिन बाहर जो आप देखिए, मतलब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में बच्चा होता है तो उसको बताना शुरू कर दिया जाता है कि कंप्यूटर है क्या। मतलब हमारा ओवरऑल जो करिकुलम है उसको इस तरह बनाया ही नहीं गया कि अप टू डेट रखा ही नहीं गया। जो चीजें लेट्स सपोज आपने पढ़ी होंगी, हार्डली मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने वही पढ़ी होंगी, मतलब उसमें इतना चेंज नहीं किया गया। मतलब जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है उसको शामिल ना नहीं किया गया। तो हम अब जब तक अपने करिकुलम को अपडेट नहीं करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं आएंगे। पहले तो यह है कि गवर्नमेंट अभी कर भी रही है, अच्छी बात है कि अभी ये करिकुलम में इसको बेहतर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हम्म, तो पहली बात ये है कि जब से ये एडवांसमेंट इसमें हो जाएगी तो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हम्म, सही बिल्कुल। पर ये सर हमें तो अभी तक जो सिस्टम देख के लग रहा है कि कभी करीब करीब कोई ऐसा चांस नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, बिकॉज अभी स्टिल इतनी एक मैसिव सिचुएशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स अभी तो वही
एक मैच पे नहीं आ रहे हैं, एक लेवल पे नहीं चीजें आ रही हैं। आदि जो हमारी है कम्युनिटी, हमारे यंगस्टर वो डिफरेंट मोड में पढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंट में पढ़ रहे हैं, बड़ा एक मैस है। पर हमें ताकि पता हो कि स्पेशली पेरेंट्स को, और आई थिंक वही अभी आपकी बात से भी समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को इस तरह से, क्योंकि जब एक वो बिल्कुल उस एज में है कि बच्चे भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तब तो वो पेरेंट्स के हाथ में ही होते हैं और उन्होंने ही उनकी काउंसलिंग करनी होती है। तो आई थिंक पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। और फिर भी एक बच्चे को किस एज से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जैसे भी हम बात करें मैट्रिक लेवल पे या फिफ्थ क्लास में जाके जैसे कंप्यूटर का पता चला या कुछ ऐसी चीजें, किस एज से जो है उनको बच्चे को जो है जज कर, क्या देखने वालों को, पेरेंट्स को जज करना चाहिए कि इसको किस तरफ लगाना है, कौन सी साइड पे लेके जाना है, या बच्चे के साथ वो जो एक काउंसलिंग का टाइम पीरियड है वो कब स्टार्ट होना चाहिए? और आई थिंक मुझे जहां तक लगता है वो तो है कि स्कूल एज से ही होना चाहिए शुरू। बिकॉज मुझे बड़ा अफसोस होता है उन सब टाइम का, जो कि स्कूल में मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसी चीजें पढ़ी कि जिनका बाद में मेरी प्रैक्टिकली लाइफ में और देन जो है मेरे प्रोफेशन में कहीं दूर दूर तक उनका कोई यूजेज नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। होना तो बिल्कुल मतलब बच्चा जिस तरह ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में जाता है तो उसको नो होने शुरू हो जाती है कि जो जो चीजें उसके पास हैं, जो पेरेंट्स जो मतलब टेलीविजन देख रहा है तो पता चल जाता है ये टेलीविजन है, ये मोबाइल है, ये बुक है, तो उसे इतना पता चल जाता है। देखिए पेरेंट्स पे टोटली ये डिपेंड करता है ना कि वो उसको किस तरह गाइड करें। जिस तरह आपने अब कह रही थी कि आप मैथ की इक्वेशन तो आपने पढ़ी है लेकिन आपको उनका यूजेज नहीं पता कि कैसे यूज होती हैं। इस तरह बच्चों को एग्जांपल दी जा सकती है। जिस तरह एरोप्लेन मतलब उड़ रहा है तो उसका कैसे है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक्चुअली कैलकुलेशन ही मैथमेटिक्स ही है जो उसके विंग्स को कंट्रोल करके हवा में वो उड़ रहा है। हम चीजों को इस तरह बच्चों को प्रैक्टिकल बताएंगे कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो लिंक्ड अप है डायरेक्टली किसी न किसी प्रैक्टिकल चीज के साथ। असल में हम्म। ये है कि हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। आप इंस्टीट्यूशन देखें जितने भी हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँ कि वो सारे मैक्सिमम बिजनेस सेंटर हैं, कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं है। बाहर अब जितनी सर दुनिया ये में देखिए देखिए ना, जितने अब सर ये देखिए, जैसे एक तो आपने बात की बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, अब एक पर्सन है अगर उसने इंजीनियर बनना है उसके लिए जरूरी है मैथ्स के इस मोड को इतना डेप्थ में जाके पढ़ना। पर अगर मैट्रिक में हम देखते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके साथ मैथ्स भी होता है, मतलब जिसने मैट्रिक में पढ़ना है उसने ये चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर उसने बाद में एफएससी मेडिकल में जाना है तो देन उसके लिए मैथ्स तो यूजलेस है, जो उसने वहां मैट्रिक में पढ़ा उसका तो कोई फायदा नहीं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो उसका टाइम वहां पे बड़ा बहुत वेस्ट हो गया। अगर उसने वहां पे बायो के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ता रहे तो जब उसको बेसिक्स पता है तो वहां तो वो बड़ा एक वो हो गया मिस। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो नेक्स्ट एरा दौर आ रहा है ना इसमें देखें डिग्री की वर्थ नहीं है। अभी गूगल ने डिग्री पे डिपेंड नहीं किया। उन्होंने सिंपली कह दिया कि आपके पास जो भी स्किल है हम उसके अकॉर्डिंग आपको हायर करेंगे। हम जब हम्म। तक हम अभी टोटली देखिए जब से कोविड आया इसकी वजह से भी आपको पता चल चुका है कि डिग्री की वो वर्थ नहीं है। आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। आपको देखिए मैट्रिक हो गया या एफएससी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, मतलब मैथ भी पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन अब पता नहीं है ये सारा कुछ पढ़ लिया, अब फर्दर मैंने आगे क्या करना है। मुझे आगे वे फॉरवर्ड तो पता होना चाहिए ना। तो करियर काउंसलिंग से ही हो पाएगा। स्किल में यह है कि कोई एक टेक्निकल स्किल या कोई भी जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है आप उसे वो सिखाएं। जब वो स्किल एक स्किल कोई भी ले लेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा तो लाइफ में बेहतर परफॉर्म करेगा। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए स्किल पे। बच्चों को स्किल हम्म। ओरिएंटेड होना चाहिए। खाली मतलब उनको डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए कि डिग्री मुझे अच्छी मिल जाए, अच्छा जीपीए मिल जाए, मतलब मेन थ्योरी पढ़ ली, उससे आप तो कुछ एट द एंड आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप जब हम्म। मार्केट में जाएंगे आपको कोई जॉब सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब आपके पास स्किल होगी, आप कोई जॉब नहीं भी देता, आप इंटरनेट बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही। और सर अभी जो आपने ये बात की इसके बारे में अभी स्टिल जो है बहुत समझने की जरूरत है कि बहुत बड़ी बात है कि अब डिग्री की वो वर्थ नहीं है। मैं बहुत से हमने बच्चे ऐसे देखे हैं कि वही बात है कि डिग्रीज उनके पास है बट वो स्किल्ड में उनकी इतनी पॉलिश नहीं है जिसकी वजह से वो अभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। अभी जो आपने बात की कि स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड स्किल्स को पॉलिश करना कितना जरूरी है, स्टिल सब लोग जो देख रहे हैं बंद कर दें सिर्फ डिग्रीज के पीछे भागना। क्योंकि ये देखें इस सेशंस का हमारा यही मकसद है कि अवेयरनेस आए और ये जो मोड अब चेंज हो रहा है उसको जल्दी से अब अडॉप्ट करके प्रैक्टिकली शुरू कर दिया जाए, सिर्फ बातों की हद तक ना रहे, चेंज आए और अब उस मोड को जल्दी से कर ले अडॉप्ट। सर अभी हम ये बात कर रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब
एक चेन है, एजुकेशन सही वे में होगी, देन उसके बाद जो है बिजनेस सही से किया जा सकता है, उस मोड में टेक्नोलॉजी का सही यूज किया जा सकता है। आप बताइए आजकल ये जो टाइम पीरियड है, कौन सी स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो यूजफुल है और यूथ को उस साइड पे जाना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत से ऐसे हैं बच्चे कि जिन्होंने स्टडी करके अब वो यहाँ तक पहुंचे तो आगे से बिजनेस के मोड चेंज हो चुके हैं। तो वो जो है अब इस टाइम पे अगले 5 साल तक कौन सी ऐसी है स्किल बेस्ड एजुकेशन जो कि अभी सीखना शुरू करें, सब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो वो उनको जाके आगे फायदा देंगी और उसमें उनको जॉब्स मिल सकती हैं या वो खुद से उस साइड पे बिजनेस कर सकते हैं? मतलब देखिए ना, जॉब तो इस तरह अभी ऑब्सोल्यूट हो रही है, जिस तरह पहले कोई फिल्म्स होती है, कोई मूवी ओवरऑल कहीं भी बनाने जाते थे, तो पहले एक उसके लिए वीडियोग्राफर चाहिए था, फोटोग्राफर चाहिए था। हेलीकॉप्टर के जरिए अगर उसका व्यू लेना है तो कैमरे के साथ साथ एक ना एक बंदे को होना जरूरी था। अभी क्या हुआ है, जब से ड्रोन आया, देखिए 2-3 बंदों की तो जॉब वैसे चली गई है। ड्रोन को तो हम्म। आप कुछ भी नहीं चाहिए, एक बंदा ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है, वो हम्म। फोटोग्राफी भी कर रहा है, वीडियोग्राफी भी कर रहा है। तो देखिए जॉब्स इस तरह ऑब्सोल्यूट हो रही हैं। मतलब अब जब आप इस तरह नहीं देखेंगे, जिस तरह एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने तो आपको देखिए ना, जिस तरह हम सोचते हैं इसी तरह का सोचना शुरू कर दिया है। अब अब देखिए रोबोटिक्स देखें, मतलब काफ़ी सारी जॉब्स को रिप्लेस कर ली है टेक्नोलॉजी ने। तो जो भी हम्म। स्किल हैं, जिस तरह एआई है, ये वो स्किल्स हैं जो मतलब आप इनको लेके चलेंगे तो ये इन्हीं की डिपेंड करे आपका फ्यूचर। क्योंकि आप ओवरऑल वर्ल्ड को देखें ना, दुनिया किस तरफ जा रही है। हम्म। एक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरह चाइना को देखिए आप, चाइना ने एनवायरनमेंट दिया टेक्नोलॉजी का, उनका बच्चा-बच्चा अब सॉफ्टवेयर बना रहा है। हमारे मुल्क में क्या है, जिस तरह क्रिकेट का एक आम सी एग्जांपल देते हैं, हमारे मुल्क में हर जगह देखिए एक बच्चा है, वो कोई भी बोतल पकड़ के और एक बंदा पत्थर फेंक रहा है, वो भी उससे भी क्रिकेट हम्म। खेल रहा है। लेकिन चाइना में देखिए वही चीज़ उन्होंने ऐप्स दे दी हैं बच्चों को, वो ऐप्स के साथ खेल रहे हैं, उन ऐप्स के साथ खेल-खेल के ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और ऐसी-ऐसी कंपनीज़ वहाँ चाइना हैं जो आप और वर्ल्ड वाइड सोच भी नहीं सकते। इतनी जल्दी एडवांसमेंट हुई है, खासतौर पे सॉफ्टवेयर्स में और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा दिया है। हम जब हम्म। एनवायरनमेंट ऐसा हो टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो जो भी है उसको आप इतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिंपल आप जो भी अब जैसा सॉफ्टवेयर है, वो हम्म। बच्चों को बिठा दें, मोबाइल है उसमें कोई सॉफ्टवेयर बता दें, तो उसमें उन्हें एक सॉफ्टवेयर के पीछे पड़ जाएँगे, उसमें वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे। तो टोटली मेरे हिसाब से ये एनवायरनमेंट पे है कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाए टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि हम्म। ताकि किसी के लिए कोई इश्यू ना हो। वो जिस तरफ भी टेक्नोलॉजी में जाना चाहे, जो भी टूल यूज़ करना चाहे, उसके लिए वो प्रॉब्लमैटिक ना हो। वो फौरन डिसाइड करे, उसपे अपनी एक्सपर्टीज़ ले और काम शुरू कर दे। उसकी हर्डल्स कम हम्म। से कम हो। हम्म। पर ये बात पेरेंट्स को कौन समझाए? मदर्स को तो लगता है बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल इनके हाथ में है, ये अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, ये भी तो मोड है। और आजकल आप इस बात से भी एग्री करें कि पाकिस्तान के बहुत से जो सिटीज हैं स्टिल वहाँ पे जो है प्रॉपर नहीं पता इस बात का, और वो बच्चे बेचारे मार खाते हैं, वो समझा जा रहा होता है तो खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, है, लेकिन उसमें अब पेरेंट्स जो हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको नो हाउ अच्छी है, मतलब मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, वो तो चेक रख सकते हैं। हर चीज़ का चेक है आपके पास। आप हम्म। मतलब जो भी जो बच्चा यूज़ कर रहा है, आप चेक रख सकते हैं वो क्या सर्फिंग कर रहा है इंटरनेट पे। तो हम्म। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके लिए है, पेरेंट्स मसाइल हैं, जिस तरह गाँव में पेरेंट्स को नहीं पता, मोबाइल हम्म। का नहीं, बच्चों को तो पता है। बच्चा तो आप मतलब आप कहते हैं वो पैदा होने के बाद उसको पता है कि मोबाइल है। सबसे पहले अब पता हम्म। चल जाता है कि मोबाइल है, गेम्स खेलनी है, क्या करना है। लेकिन हम्म। पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अब नहीं पता, लेकिन बेहतरी आ रही है, काफ़ी जो एजुकेटेड हैं, वो प्रॉपर चेक करा के इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हर चीज़ पर चीज़ पे चेक आप रखा जा सकता है। आपको ये लगता है कि अब अगेन पेरेंट्स को भी जो है वो एजुकेशन साइड पे आने की जरूरत है, जो डिजिटल एक बन गया है सिस्टम सारा? क्योंकि वो क्या है, आधा टाइम तो हमारी जो यूथ है ना बड़ी डिप्रेशन में आ जाती है कि हम काम तो कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं? अभी जैसे पबजी को हमने देखा कि वो एक गेम है, उससे किस तरह अर्निंग की है सबने, और जब वो बैन हुई तो कितना ज्यादा शोर मचा। बट वो तो बाद में बात हुई, वो प्रूव हुआ कि हाँ वो कितनी यूजफुल। जब तक वो बच्चे खेलते थे, मार खा खा के खेलते थे, घर में उनकी जो होती थी ना, उनके साथ जो होता था, तो जो ये वाली चीज है, क्या आप समझते हैं कि हमें वो जो ये चीजें थोड़ी सी हर्डल्स ज्यादा आ रही हैं इस किस्म की, और जिसकी वजह से मोड जल्दी अडॉप्ट नहीं किए जा रहे? ये क्या है ना कि करियर काउंसलिंग ही है। देखिए अब एक बच्चे का इंटरेस्ट गेमिंग में है। गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की।
मतलब हम तो अभी हमारे मुल्क में पता चला है कि कोई आईटी मिनिस्ट्री भी है। पहले तो पता भी नहीं था। अभी जाके कुछ इस पे काम शुरू है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पे बात हो रही है, मुल्क में ला रही है। दुनिया में कब से स्टार्ट हो चुका है, हम इतना पीछे हैं कि अभी पेट्रोल और कोल के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब इतना पीछे हैं। अभी शुक्र है गवर्नमेंट कुछ इस पे कर रही है, बेहतरी आ रही है। लेकिन वही ना टाइम है, हम मतलब हमारे डिसीजंस हार्डली होते हैं 5 साल के या 10 साल के। दुनिया सोचती है अगले 50 साल के हिसाब से, 100 साल के हिसाब से। तो इतना एडवांस हमें होना पड़ेगा तभी बेहतरी हो सकती है। क्योंकि हम हुँ। दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो हम टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें दुनिया जिस तरह दुनिया इसके साथ चल रही है, हमें भी चलना पड़ेगा। हम इन चीज़ों को साइड पे रख के तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। हुँ। नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही है। सर जैसे-जैसे हम प्रोग्राम की इनकी तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि हम जो है इनके उस जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साइड पे भी आएँ। आप क्या समझते हैं? इसकी ज़िम्मेदार कौन है जो कि प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है? जब भी वही हम बात करें कि हमने कम्पीट करना है उन कंट्रीज़ के साथ जो किस मोड में एक तो एनवायरनमेंट में उनका बच्चे को शुरू से दिया जाता है, करियर काउंसलिंग्स भी हो रही हैं, प्रोडक्ट जो बन रही है अवाम की शक्ल में, वो बड़ी एक जो है सेटल्ड वहाँ का सिस्टम है। जबकि यहाँ पे बैक पे जो एक होता है ना, वो कितना मेस है और इस सब से गुज़रने के बाद कॉम्पिटिशन तो उसी लेवल पे है ना सेम। आप क्या समझती हैं गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आने की ज़रूरत है? या जो कि लोग खुद हैं, वो खुद ही अभी उन डिवाइसेज़ का यूज़फुल वे में उसका इस्तेमाल नहीं है, वो क्या कर रहे हैं टाइम वेस्ट कर लेते हैं ऑनलाइन ये जो है एंटरटेनमेंट पे, बट वो सीखने की तरफ नहीं जा रहे खुद से, तो इसका आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? मतलब एक बंदा करना चाहे तो आजकल तो वैसे वो काम कर सकता है। जिस तरह कोई भी मैंने ये बताया कि जो बंदा कुछ सोच सकता है ना मैंने ये करना है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो कर सकता है। लेकिन हर्डल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन हुँ, इतने भी नहीं है कि आप कहें कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। मतलब सारा गवर्नमेंट पे डाल के आप बैठ जाएँ कि गवर्नमेंट ने ये हर्डल क्रिएट की हुई है, मैं तो कोई काम नहीं हुँ, करता। लेकिन अगर आप हुँ, डेडिकेटेड हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है, आप कर सकते हैं। हुँ, जिस तरह गेमिंग है, गेमिंग की इंडस्ट्री इतनी आगे है, मतलब कोई गेमिंग में एक्सपर्ट है, तो गेमिंग के ज़रिए वो क्या बहुत कुछ कर सकता है। इसी तरह फ़ेसबुक पे काफ़ी लोग बस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। 24 घंटे ब बैठ रहा, लॉगिन रहा, स्क्रॉलिंग करता रहा। ये नहीं पता कि इसके ऊपर आप क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब हुँ, डिजिटल मार्केटिंग इन है पाकिस्तान में भी अभी मतलब इस पे लोग काम अभी कर रहे हैं। इसके ज़रिए आप हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, बस स्क्रॉलिंग करना और बस मैसेजेस कर देना बस और कुछ नहीं करना। तो हम सही तरीके से इसको चीज़ों जो टूल्स अवेलेबल हैं इनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। इसमें काफ़ी सारे मैंने कहा ना लैब्स हैं, जिस तरह पेरेंट्स प्रॉपर गाइड नहीं करते या कुछ जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ भी इसकी काउंसलिंग नहीं की जाती। लेकिन हुँ। जो डिपेंड करता है अगर कोई सीखना चाहे तो कोई भी हर्डल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर चीज़ सीखने के प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता कोई काम करने से, कोई गोल अचीव करने से। देख लें, हम पे बात आ गई खुद कि हम किस तरह से जो है यूज़ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करें या ना करें। वही बात सर ने जो अभी कही अगेन कि बेशक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ नहीं है या कुछ भी ऐसा है, हम टाइम वेस्ट भी तो करते हैं स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग करके ये सब चीज़ें, तो इनका हम बेटर वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर बताइए उन गर्ल्स के बारे में जो कि फीमेल्स हैं, घर में हैं और क्योंकि लेडीज़ ज़रा कम टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन उनका रहता है, हाउसवाइफ्स हैं। अब जो ये मोड चेंज हुए हैं और बच्चे भी घरों से पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, तो वो उनको भी ये मोड अडॉप्ट करना पड़ रहा है। उनको क्या आप स देना चाहेंगे सजेशन कि वो किस तरह से अपने बिज़नेस जो हैं, वो उनको घर बैठे और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ वो किस तरह से जो है वो मार्केट कर सकती हैं और क्या वेज़ वो यूज़ कर सकती हैं? जी, मज़े की बात बताऊँ मेरी मतलब जो मेरी कंपनी में मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ गर्ल्स ही हैं। मतलब वर्क फ्रॉम होम में वो सबसे ज़्यादा वाह! इंटरेस्टेड होती हैं। तो हुँ, काफ़ी काम कर रही हैं और मैं मतलब मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। मतलब जब वो आप कोई टास्क आप असाइन किए नहीं होते लेकिन पहले वो रेडी होती हैं कि मैंने करना है बस। तो प्लेटफ़ॉर्म बहुत हैं, ई-कॉमर्स है वो जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सऐप है। तो मुख़्तलिफ़ काम जिस तरह कोई भी आप ये देख सकते हैं मेकअप की चीज़ें हैं जो मुख़्तलिफ़ वो सेल आउट कर सकती हैं। मतलब मेन मार्केटिंग है। आप अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लें, फेसबुक पे पेज बना लें। उस पे हुँ, अपनी जो भी प्रोडक्ट है आप किसी के साथ मिल के प्रोडक्ट हुँ, की एडवर्टाइज़मेंट कर लें। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी-सी नो हाउ यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आप किस तरह हुँ। स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन उनको बेसिक थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। क्या गर्ल्स खुश हो जाएँ सब। सर ने देखिए बता दिया है कि जो गर्ल्स हैं ज़्यादा डेडिकेट होके काम करती हैं, तो बॉयज़ सीखें कुछ गर्ल्स से, जैसे गर्ल्स काम करती हैं आप लोग भी इस तरह से किया करें। बस सर खुशी हुई आपने गर्ल्स की जो है डेडिकेशन की इतनी तारीफ़ की, उतनी वो पैशनेट होती हैं और इसमें तो नो डाउट ऐसा होता है। अच्छा सर अब ये भी बताइए कि ये जो सोशल मीडिया के इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, देन उसके बाद ये जो है यूट्यूब भी है, अब तो टिकटॉक भी जो है बहुत जो उसको पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है सब। आप इसमें से क्या कहना चाहेंगे कि कौन-सी ऐसी ऐप है जो कि हमारे जो बिज़नेस को अ, ये जो उसको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर हम पहले उस पे फ़ोकस करें तो ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो सकता बस जितनी भी ऐप्स हैं सारों पे हर किसी का एक अपना ही फ़ायदा लेकिन जिस तरह सबसे आसान है, इंस्टाग्राम पे हर कोई मतलब आप देखिए ना कोई भी चीज़ है, उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी। ये आप पे डिपेंड करता है उसको आप कैसे लेके चलते हैं। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना आसान है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने गर्ल्स का सिंपल बात की मेकअप का हो गया, जब बॉयज़ कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो गया, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इसके रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसकी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सिंपल आजकल तो बिज़नेस अकाउंट है, व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट है, इंस्टाग्राम बिज़नेस अकाउंट है। साथ भी आप क्योंकि फेसबुक तो वो लोग काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो काफ़ी बाद में है। तो जिनकी भी प्रोफ़ाइल है फेसबुक पे, उसके ज़रिए वो पेज बना के या अपनी प्रोफ़ाइल के ज़रिए ही मार्केटिंग कर सकते हैं। तो है। अभी मुश्किल नहीं है। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सर एक चीज़ और भी आपके एक्सपीरियंस से हम पूछना चाहेंगे कि जब आपने स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, आपने अपनी सिटी का नाम क्या बताया था? कौन-सी सिटी से थे? बेसिकली मैं खुशाब से हूँ। वहाँ एक गाँव है, वैली है खूबसूरत-सी, सोन वैली। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर तो ऐसे एरिया में क्योंकि समझा जाता है कि वो सिटीज़ के जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप जैसे कि लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे इन चीज़ों का स्कोप ज़्यादा होता है। आप जो जैसे अब विलेज है या कोई ऐसा एरिया है तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा जो है वो माइंडसेट है कि समझा जाता है कि इतना लोगों को नहीं पता है। आपको तब अपना ये जो प्लान शेयर करने में लोगों को समझाने में क्या डिफ़िकल्टी हुई थी? उम, शुरू में मुश्किल था लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है। जब भी हुँ, आप कोई भी काम करें, आपकी कंपनी जो या कोई भी आपका बिज़नेस है, वो अगर सोशल मीडिया पे है, तो आप समझिए कि वो हर किसी को पता है। इसलिए तो हुँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप बिज़नेस करें, वो बिज़नेस आपका इंटरनेट पे नहीं है तो आपका वो बिज़नेस नहीं रहेगा। तो हुँ, मेरा यही था कि जैसे ही स्टार्ट किया तो फेसबुक पे था, वेबसाइट थी, प्रॉपर था, तो लोगों को जो काफ़ी करीबी थे उनको पता चल चुका था। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है उनको कन्विंस करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, हैंडसम बस इनकम आ जाए, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन हुँ। विद द पासेज ऑफ टाइम समझ लग जाती है कि जो जॉब बेहतर है या आप एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है। तो अच्छा इतना सर मुश्किल कोई नहीं था ऐसा क्योंकि ऐसा वाकया कि जैसे अभी कहा है ना कि समझ में नहीं आता, कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद है और अब आपको हँसी भी आती हो? कोई ऐसा वाकया कि किसी ने बड़ा अगेंस्ट होके और आज वही लोग फिर कह रहे हो कि हाँ, नहीं ये तो ठीक है बिल्कुल। क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ, हार्डली कुछ 6 महीने हुए, तो पेरेंट्स मेरे माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे एनकरेज किया, नहीं आप कोई इश्यू नहीं करें। लेकिन कुछ थे ऐसे मतलब उनको जब बताया क्योंकि नो हाउ नहीं थी कि क्या काम है, हुँ, काम के बारे में पता नहीं था। तो वो अजीब थे कि ये क्या काम है मतलब यूएस में आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए और ये कैसे पॉसिबल है? तो हुँ, उनको थोड़ा बताने में डिफिकल्टी थी क्योंकि मैंने मेन यही आपको बताया ना कि काउंसलिंग नहीं है। जब हुँ, तक काउंसलिंग नहीं होगी, आप उतने ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। क्योंकि हर हुँ, लेवल पे काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस तरह बच्चा अब स्कूल में चला गया तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में लेके चलना है। हमारा मेन इश्यू हुँ, यही है कि हम उस बच्चे को बताते नहीं है कि ये ऑप्शंस हैं, आप कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? उसका इंटरेस्ट होगा वो खुद ही वहाँ पे चला उस ऑप्शन को लेके आगे चला जाएगा। हुँ, लेकिन बेसिक यही है कि बस हमारे इंस्टीट्यूशन में करियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। तो हुँ। हर इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी, लेकिन बेहतर हो रही है। जब से सोशल मीडिया है, लोगों को बहुत अवेयरनेस हो रही है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ये तो सर नो डाउट अब तो वाक़ई में जो है अवेयरनेस का जो लेवल है पहले से इंक्रीज़ कर चुका है। बट वही बात है कि स्टिल जब हम एक साइड पे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इस हद तक जो है इन हो चुकी है हमारे बिज़नेसेस में और उसके बाद जो है कॉम्पिटिशन हमारा किस लेवल पे है। बट स्टिल
बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अभी स्टिल इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और वो एक चीज़ जो है, एक बहुत बड़ा हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हमारी सोसाइटी में जो अनअवेयर हैं। तो अगर उन तक भी अवेयरनेस जाए तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कहीं ज़्यादा अच्छे से हो सकती हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो कि ऑलरेडी इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, डिजिटल वे को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी के यूज़ से अपने बिज़नेसेस कर रहे हैं, उन पे बाकी लोगों को सिखाने की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बाकियों को भी साथ लेके जाएँ? असल में गाँव के ज़्यादा लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह से नहीं मिलती, जिस तरह शहरों में मिलती हैं। लेकिन अभी बेहतर है, अभी इंस्टीट्यूशन देखें, गाँव में भी उस तरह से हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए, ये मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना कि ओवरऑल डिपेंड करता है। अब जिस तरह गाँव के भी मैक्सिमम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया का तो सबको पता है। मतलब यूथ में अगर हुँ, देखें, गाँव में भी कोई बैठा है तो फिर और कुछ करता ना हो, वो व्हाट्सऐप और फेसबुक पे तो वो लाज़मी होगा। बाकी भी शक हुँ, जो भी इसके होंगे, लेकिन व्हाट्सऐप एटलीस्ट व्हाट्सऐप और फेसबुक यूज़ करता है। तो हुँ, उसे ये पता है तो उस उन इन 2 प्लेटफ़ॉर्म को ख़ासतौर पे फेसबुक यूटिलाइज़ करती है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये हुँ, है कि इसको फर्दर गवर्नमेंट को भी होना गवर्नमेंट की तरफ से अभी स्किल बेस्ड काम हो रहे हैं, तो ये भी एक स्किल है। तो गवर्नमेंट जिस हुँ, तरह ये स्किल बेस्ड काम शुरू होंगे, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। अगर ये फैसिलिटीज़ गाँव के लेवल पे भी स्टार्ट हो जाएँ, तो ओवरऑल लोगों को पहले नो हो तो है चीज़ों की, तो हुँ, वो बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। क्योंकि टैलेंट तो हमारा बहुत है, हमारे लोगों में, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये है कि अगर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ, तो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे वो ज़िंदगी में। हुँ। नो डाउट। अच्छा सर बताइए, अब ज़रा जो है क्विक रिव्यू हम करते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने के लिए कौन-कौन से स्किल है जो कि उनके लिए यूज़फुल है? एक तो भी आपने कहा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा बताइए कौन-कौन से, ताकि हम पॉइंट आउट करते हैं कि वो उनको पिन पॉइंट पता हो, क्योंकि समटाइम चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं और उनको सिलेक्शन में मुश्किल हो जाती है, वो समझ नहीं पाते कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप नंबर वाइज़ इसको करें मेंशन कि कौन-कौन से जो हैं कोर्सेज़ वो करने चाहिए यूथ को? कोर्सेज़ तो ऐसे हैं कि आप यू कैन जस्ट नेम इट। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया, टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई आजकल बहुत है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब हुँ, कोई चीज़ कोई भी आप आगे देखेंगी, कोई भी चीज़ आपकी या कोई प्रोडक्ट या कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें एआई नहीं हो, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो हुँ, वे लोगों को ज़्यादातर ये होनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहिए, इसकी मतलब इंस्टीट्यूशन में इसकी क्लासेस होनी चाहिए। हार्डली हमारी चंद यूनिवर्सिटीज़ में ही ये स्टार्ट हुई है अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में तो काफ़ी इस पे काम हो चुका है, हम अब इसमें अभी भी काफ़ी पीछे हैं। तो मतलब हर जगह मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि डिग्री के साथ-साथ स्किल्स पे काम होना चाहिए। स्किल्स में ख़ास तौर पे ये टेक्नोलॉजी की रिलेटेड चीज़ों इस तरह आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं। इसमें भी इसके रिलेटेड हमारे यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन वही बस कोर्स एक पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कोई इसमें इन डेप्थ इस पे ना कोई प्रॉपर स्किल दी जाती है। तो हम दुनिया में देखें जो-जो चीज़ एडवांस हो रही है, उसके रिलेटेड हम अपना करिकुलम चेंज नहीं कर रहे। तो मेन ये है कि जो भी दुनिया में जिस तरह एआई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। हुँ, तो मेन ये है कि ये इनकी स्किल बेस्ड मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन तो हमारे पास हैं। बस हमें हुँ, मेन प्लानिंग करके ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, ये कोर्सेज़ स्टार्ट करने हैं कि जो बच्चा 4 साल लगाता है 2 साल लगाता है एक डिग्री लेने में, वो हुँ, 6 महीने साल में अच्छी स्किल सीख सकता है और स्किल हुँ, को यूटिलाइज़ करती है, स्किल को एज़ अ टूल लेते हुए वो बहुत कुछ कर सकता है। हुँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और ये देखिए वही बात है कि बच्चे के साथ-साथ पेरेंट्स पे भी ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो काउंसलिंग जो है बच्चे की करें और खुद से भी पहले ये सब मोड समझें, ताकि आने वाले टाइम में अपने बच्चे के लिए जो है वो यूज़फुल साबित हो सके सारा सिस्टम, क्योंकि आने वाला दौर वही बात है टेक्नोलॉजी का है, और बिज़नेस विदाउट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट पॉसिबल नाउअडेज़। तो ये मोड समझने की भी ज़रूरत है, और उसको प्रैक्टिकली अपने जो है लाइफ़ का हिस्सा बनाने की भी ज़रूरत है। सर, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट एंडिंग से पे आ गया और 1 ऑवर गुज़र गया हमारा, तो मैं ये चाहूँगी कि लास्ट में आप सब देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दी है कि मुझे भी इतना नो-हाउ नहीं थी, लेकिन एक डेडिकेशन थी कि ज़िंदगी में कुछ करना है। जब हुँ, आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, क्योंकि हमारा मेरे को ये देखिए ना कि ज़्यादातर हम पेरेंट्स पे डिपेंड करते थे। 20-25 साल तक हम पेरेंट्स पे पॉकेट मनी पे डिपेंड करते थे। एक हुँ, यंगस्टर होता है बस वो क उसे ये चाहिए होता है कि मुझे पॉकेट मनी मिल जाए, बस पे करूँ। आप जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे, आप मतलब ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। पेरेंट्स के पे आप कब चलेंगे, पॉकेट मनी पे कब तक चलेंगे?
तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को एनकरेज करें कि जब एक हुँ, वो ₹1 भी जिस दिन वो बाहर से कमा के ले आया ना, उस दिन उसने कामयाबी की सीढ़ी पे पहला पाँव रख लिया। तो डैडी हुँ, उनको ये एनकरेज करें कि आप कुछ करें। हुँ, मतलब ये डिपेंड ना करें कि 25-30 साल तक बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी जैसे हुँ, इंटरनेट की मैंने आपको बताया, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अपना एक हुँ, गोल बनाएँ, उसके पीछे बस कमिटमेंट के साथ पीछे उसके लग जाएँ, आप एक कामयाब हो जाएँगे। फेलियर आता है, लेकिन फेलियर को सक्सेस का हिस्सा समझें। हुँ, क्योंकि जो फेलियर आपको सिखाता है वो सक्सेस क्योंकि जब आप कामयाब होंगे सारे लोग आपके साथ होंगे, वो आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फेलियर के साथ आपने अकेले लड़ना है। तो कोशिश हुँ, करें पहले फेलियर को हैंडल करना सीखें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को बताएँ कि फेलियर से कैसे लड़ना है। उन्होंने फेलियर के साथ लड़ना, फेलियर के साथ जीना सीख लिया, वो डिप्रेशन ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाएँगी। ये ट र रहेंगी नहीं, पेरेंट्स को टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने बच्चों को बता दिया होगा कि फेलियर कुछ गलत चीज़ नहीं है, ये आता रहता है। ये सक्सेस का हिस्सा है। हुँ, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। एक फेलियर है वो आप और क्लोज़ हो गए हैं सक्सेस के। तो बस बच्चों को ये पेरेंट्स को ख़ास तौर पे और टीचर को ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि फेलियर्स आएँगे। देखिए फेलियर्स को आपने सर पे सवार नहीं कर लेना, टेंशन नहीं ले लेनी कि फेलियर आ गया, मैं नाकाम हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। बस उन्हें ये कन्विंस हो गए, उन्हें पता चल गया कि नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो खुद ही कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि कामयाबी तो एट द एंड मिलनी ही मिलनी है। आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक सर, नो डाउट और सीरियसली बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ और आपने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी और ये चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत थी और हमारा भी यही मकसद है कि इन सेशंस के थ्रू हम अवेयरनेस इसी तरह से स्प्रेड कर सकें। सर, प्रोग्राम के एंड में आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए और इतनी यूज़फुल टिप्स हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में आप सब देखने वालों से भी इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी।